Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। कुछ रिकॉर्ड हैं जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने अपने नाम किए। रीजा हेंड्रिक्स, जी हाँ, उन्होंने अपनी 18वीं निफ्ट सेंचुरी स्कोर की और साथ साथ उन्होंने 157 रन की पार्टनरशिप की विद रेसी वंडर डूसन। क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप है, तीसरी विकेट की, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले AB डिविलियर्स और रिचर्ड लेवी के दरमियान ये पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था 157 रन का, तो वो रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक किया। और पार्टनरशिप मैटर करती है जब भी हम लॉन्गर फॉर्मेट की बात करते हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड AB डिविलियर्स और रिचर्ड लेवी के दरमियान 133 रन का था तीसरी विकेट का, जो ब्रेक करके रीजा हेंड्रिक्स और रेसी वंडर डूसन ने अब 157 रन का कायम किया है। और मैच एग्रीगेट अगर देखा जाए बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, तो ये सबसे ज़्यादा है। 416 रन बने इस मैच में। टॉस जीता पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो पाकिस्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बना पाई। और कहा जा रहा था कि ये बिल्कुल डिफेंडेबल टोटल है 200 रन आजकल की मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट के हिसाब से। साइम अयूब अनलकी मैं कहूँगा कि 98 के स्कोर पे नॉट आउट रहे, उन्हें स्ट्राइक नहीं मिली। अगर स्ट्राइक मिल जाती तो वो कम से कम अपनी सेंचुरी ज़रूर मुकम्मल करते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब्बास आफरीदी आखिरी ओवर खेल रहे थे, 2 चौके 1 छक्का उन्होंने आते साथ पहली बॉल पर लगाया। लेकिन अगर स्ट्राइक दे देते तो सेक्रीफाइस, वो कहते हैं ना, टीम कॉज के लिए खेलना पड़ता है आपको। आप इंडिविजुअल माइलस्टोन के लिए खेलें तो फिर टीम नहीं जीतती, लेकिन यहाँ पे हमारी टीम फिर भी नहीं जीती। और 98 ज़रूर उन्होंने ज़बरदस्त धुआंधार इनिंग खेली, और लेकिन उसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने मतलूबा हदफ जो है वो 19.3 ओवर में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे, जी हाँ, सिर्फ 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए और उन्होंने ये मतलूबा हदफ हासिल करके मैच 7 विकेटों से जीत लिया। अभी 3 गेंदों का खेल बाकी था। और उनकी जानिब से रीजा हेंड्रिक्स, जी हाँ, इन्होंने सेंचुरी स्कोर की और 63 गेंदों पर 117 रन की इन्होंने इनिंग खेली और अपनी टीम की जीत में नुमाया किरदार अदा किया। मैच की डिटेल देखते हैं। जहाँ पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो पाकिस्तान की पहली विकेट, जी हाँ, 16 के स्कोर पे, चौथे ओवर की चौथी बॉल पे 16 के स्कोर पे पाकिस्तान की पहली विकेट। पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान आउट होते हैं, कॉट बाय रेसी वंडर डूसन ऑफ द बॉलिंग ऑफ ऑटिनल बाटमैन। 11 रन बनाए 13 गेंदों पर 1 चौके की मदद से, 85 इनका स्ट्राइक रेट। और वही कहा जा रहा है कि चौथे ओवर में वो भी T20 इनसाइड पावर प्ले, सिर्फ 16 रन, तो वो भरपूर फ़ायदा ही नहीं उठा सका पाकिस्तान पावर प्ले का। और ये एंड ऑफ द डे आपको नज़र आएगा कि मैच में डिफरेंस भी यही नज़र आएगा कि अगर यहाँ पे इंटेंट के साथ खेलते, इम्पिटस के साथ खेलते, थोड़ा बाउंड्री हिटिंग ज़्यादा होती, तो पाकिस्तान को इस अच्छे स्टार्ट को कैपिटलाइज करने में मदद मिलती। पाकिस्तान 206 रन बनाए तो 230 रन बना सकता था, लेकिन मोहम्मद रिजवान आउट हो जाते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर एक, वो कहते हैं ना, टेनिस बॉल बाउंसर, और वहाँ से उसको टुवर्ड डीप मिड विकेट खेलना जा रहे थे, बिल्कुल टू एंड ऑफ द बैट से बॉल लगती है और फिर हमने देखा कि एक रनिंग कैच रेसी वंडर डूसन का, और वो अब कैच पकड़ते तो इस तरह मोहम्मद रिजवान आउट होकर वापस पे मिले। लेकिन यहाँ पे एक पार्टनरशिप होती है। बाबर आजम के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म है कि वो T20 तर्ज की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, लेकिन यहाँ 45 गेंदों पे सिर्फ 7.3 ओवर में 87 रन का इजाफा होता है दूसरी विकेट पे बिटवीन बाबर आजम एंड साइम अयूब। और बाबर आजम ने 20 गेंदों पर 31 रन बनाए इस पार्टनरशिप में, जबकि साइम अयूब, क्या ज़बरदस्त नेचुरल टैलेंट हमें मिला है, 25 गेंदों पे 51 रन बनाए इस पार्टनरशिप में। और पाकिस्तान का टोटल लेकर जाते हैं ये दोनों 103 के स्कोर पे। जी हाँ, 11वें ओवर में पाकिस्तान को टोटल 103 और यहाँ पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरती है और 12वें ओवर की पहली बॉल पे बाबर आजम आउट होते हैं। 31 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल। स्ट्राइक रेट भी बिल्कुल ठीक, T20 के हिसाब से 155 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इनका कैच पकड़ते हैं फरेरा और बॉलर हैं जॉर्ज लिंडा। जॉर्ज लिंडा आते हैं और बाबर उनको मसल करना चाह रहे हैं, डीप मिड ऑन पे बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन बाउंड्री ना क्लियर कर सके। इनसाइड द बाउंड्री इनका कैच हो जाता है, तो बाबर आजम आउट होकर वापस पवेलियन। और फिर हमने देखा भाई उस्मान खान, जो कि मौका उनको ज़रूर दे दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में 2 सेंचुरी स्कोर की, UAE की जानिब से खेल रहे थे, वहाँ से उन्होंने सेक्रीफाइस किया, पाकिस्तान आए, दोबारा पाकिस्तान की जानिब। लेकिन जब से पाकिस्तान की जानिब से आके खेल रहे हैं, तो ये चीज़ तो पता चल गई है कि उनके पास वो पावर हिटिंग सलाहियत नहीं है जो आजकल की क्रिकेट में खेली जा रही है। तो ये 3 ही रन बनाए, बमुश्किल 5 गेंदों पे 3 रन बनाए एंड ही वाज कॉट बाय मफाका ऑफ द बॉलिंग ऑफ ग्लीम। जी हाँ, स्लोअर वन ग्लीम की जानिब से और वाइल्ड स्लॉक किया और डीप थर्ड बाउंड्री पे इनका कैच हो जाता है, तो ये आउट होते हैं। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 13वें ओवर की चौथी बॉल पे, जब पाकिस्तान का टोटल 114। और उसके बाद से एक और बैट्समैन जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे मौका दिया गया, तैयब ताहिर की बात करें, 6 गेंदों पे 6 ही रन बनाए और
थोड़ा सा ग्लीम की बॉल पे, जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे, जल्दी बैट का फेस क्लोज किया और एज लगा और सीधा बॉलर के हाथ में कॉटन बोल्ड। तो ये 6 रन बना के 122 के स्कोर पे पाकिस्तान की चौथी विकेट तैयब ताहिर आउट होते हैं 15वें ओवर की पहली बॉल पे। लेकिन यहाँ से जो पार्टनरशिप होती है इरफान खान नियाजी, ये क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान को एक और टैलेंट, जो पावर हिटर हम अब्दुल रज़ाक की सूरत में ढूंढ रहे थे डाउन दी ऑर्डर, तो ये मेरे ख्याल से इन पे अगर काम किया जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है पाकिस्तान के लिए। मियां वाली से इनका ताल्लुक है। 16 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 187 के स्ट्राइक रेट के साथ 30 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली। लेकिन उससे ज़बरदस्त इनकी और इरफान खान नियाजी की पार्टनरशिप थी। 5 विकेट की ये पार्टनरशिप, और ये 5 विकेट की पार्टनरशिप सिर्फ 32 गेंदों पे 73 रन बनाए। यानी आप समझ लें तकरीबन 12 की औसत से इन्होंने 73 रन का इजाफा किया 5 विकेट पे। साइम अयूब ने इस पार्टनरशिप में 16 गेंदों पे 35, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक पे खेल रहे थे। ऑन दी अदर हैंड इरफान खान एग्जैक्टली 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, और ये भी काफ़ी जारियाना अंदाज T20 तर्ज की क्रिकेट 187 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। लेकिन एक और आखिरी शॉट जिस पे ये आउट हुए, ज़बरदस्त इंजमामुल हक की झलक आपको नजर आई कि आसानी, कोई ज़्यादा पावर नहीं लगी, बआसानी गेंद जो है वो कैरी करती है एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन पे, जहां रसी वंडर डूसन ने कैच पकड़ा। तो बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ खेल रहे थे। तो इनको कहा जा रहा है कि इनको और ऊपर प्रमोट किया जाए उस्मान खान और तैयब ताहिर की बैटिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए, कि इनका टैलेंट ज़ाया हो रहा है डाउन दी ऑर्डर, इनको ऊपर प्रमोट किया जाए और देखा जाए कि ये ऊपर बैटिंग करने में क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। खैर, ये आउट होते हैं ऑर्टिनल बाटमेंट की बॉल पे, 30 रन बनाए और पाकिस्तान की 5 विकेट 195 के स्कोर पे 20वीं ओवर की चौथी बॉल पे। और फिर इन द एंड हमने देखा कि आखिरी ओवर में अब्बास आफरी आते हैं और आते साथ पहली बॉल पे ही उन्होंने छक्का लगा दिया। 4 गेंदें खेली उन्होंने और आखिरी ओवर की, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का लगाया। 275 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए और साइम अयूब नॉट आउट रहे 98 के स्कोर पे। 11 रन बनाए अब्बास आफरीदी ने, और साइम अयूब 57 गेंदों पर 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 172 के स्ट्राइक रेट के साथ 98 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। अनलकी मैं कहूँगा, इतनी ज़बरदस्त इनिंग डिज़र्व करते थे कि सेंचुरी करते, लेकिन मौका नहीं मिला, स्ट्राइक नहीं मिली और ये नॉट आउट वापस चले गए। पाकिस्तान की इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्री देखे जाए, 19 चौके लगे पाकिस्तान के बैट्समैन की जानिब से। 19 चौके का मतलब है 76 रन, और 9 छक्के लगाए 54 रन। कुल मिला के अगर पाकिस्तान के 206 रन देखे जाएं तो 206 में से पाकिस्तान ने 130 रन बाउंड्रीज में बनाए, और साथ साथ 16 एक्स्ट्राज भी पाकिस्तान की इनिंग में शामिल थे, जिसमें साउथ अफ्रीकन बॉलर ने 15 वाइड और 1 नो बॉल भी की थी। तो काफ़ी धुआंधार अंदाज में पाकिस्तान ने बैटिंग की। और पाकिस्तान की इनिंग की अगर पेस देखी जाए, फर्स्ट पावर प्ले पहले 6 ओवर में पाकिस्तान ने 45 रन बनाए। जहाँ चौथे ओवर में 16 रन थे, लेकिन बाबर आजम के आने के बाद हमने देखा कि एक ही ओवर में पाकिस्तान ने गियर चेंज किया और फिर मैच करने की कोशिश की। ऑल्दो कि 6 ओवर में 45 फिर भी कम है, जहां टीमें 6 ओवर में 60, 70, 80 रन बना रही हैं, वहां 45 रन। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है ओपनिंग पेयर का, जो हमें T20 तर्ज का आगाज़ दे सके। तो जनाब 6 ओवर में 45, 1 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान पहले पावर प्ले में पहले 6 रन पाकिस्तान ने 6.3 यानी 39 गेंदों पे पहले 50 रन मुकम्मल किए। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप पे 50 रन सिर्फ 26 गेंदों पे 4.2 ओवर में 50 रन बनते हैं, जिसमें साइम अयूब ने 25 और बाबर आजम ने 24, तो दोनों बराबर जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जब 50 रन 6.3 ओवर में किए तो 100 रन 10.3। अगले 4 ओवर में पाकिस्तान ने 50 रन किए और 63 गेंदों पे 100 रन मुकम्मल किए पाकिस्तान ने। साइम अयूब ने अपनी निफ सेंचुरी 33 गेंदों पे 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, जबकि पाकिस्तान ने अपने 150 रन, यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान फिर स्लो हो गया। पिछले 50 रन जो है वो 4 ओवर में किए, लेकिन अगले 50 रन पाकिस्तान ने फिर 6.1 ओवर 16.4 ओवर में पाकिस्तान ने अपने 150 रन मुकम्मल किए। और 5 विकेट की पार्टनरशिप में भी 50 रन 22 गेंदों पे साइम अयूब और इरफान खान नियाजी के दरमियान। लेकिन साइम अयूब यहाँ पे एग्रेसर का रोल अदा कर रहे थे। 31 रन उन्होंने बनाए और इरफान खान ने 13 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान ने अपने 200 रन 19.3 ओवर में। तो यहाँ पे एंड में आपको इरफान खान नियाजी की सलाहियत नजर आई कि पाकिस्तान ने 16.4 ओवर में 150 किए, लेकिन अगले 50 जो है वो 3.5 ओवर में, जी हाँ 3.5 ओवर में अगले 50 रन सिर्फ 23 गेंदों पे, और पाकिस्तान के 200 रन का हदफ जो है वो 19.3 ओवर में मुकम्मल होता है। और फिर एंड में हमने देखा पाकिस्तान की इनिंग फिनिश होती है 206, 5 विकेटों के नुकसान पे मुकर्रर 20 ओवर में। साइम अयूब 98 के स्कोर पे नॉट आउट रहते हैं, जबकि अब्बास आफरीदी ने 11 रन बनाए। साउथ अफ्रीकन बॉलिंग देखी जाए तो डियान ग्लीम, जो कि अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, इंतहाई इकनॉमिकल बॉलिंग की, 4 ओवर में 21 रन दिए
और 2 विकेटें हासिल की। कोई ज़्यादा पेस नहीं, लेकिन सटल चेंज जो है, वेरिएशन जो है, उसके साथ बॉल करते रहे और 4 ओवर में 21 रन देके 2 विकेटें। 5.25 इनकी इकॉनमी, 12 डॉट बॉल्स की, सिर्फ 2 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे, लेकिन साथ साथ इन्होंने 3 वाइड बॉल भी की। क्वीनी मफाका, 18 साल इनकी उम्र है और क्या पेस है इनके पास। 152 किलोमीटर की रफ्तार से ये बॉल करते रहे। 3 ओवर में 41 रन जरूर दिए और यही नजर आया कि जब इन पे साइम अयूब ने अटैक किया, जिसमें 3 छक्के भी लगाए इनको, तो ये थोड़ा सा अपने डिस्टर्ब हो गई, लाइन और लेंथ और एक्सपेंसिव साबित हुए। 3 ओवर में 41 रन दिए, 13.66 की औसत से रन दिए, 3 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, 2 वाइड बॉल की, 1 नो बॉल भी की। डोनोवन फरेरा 3 ओवर में 37 रन दिए, 12.33 की औसत से रन दिए, इनकी बॉलिंग पे भी 3 चौके और 2 छक्के लगे, इन्होंने भी 3 वाइड बॉल भी की। ऑटिनल बाटमन 4 ओवर में 51 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। 12.75 इनकी इकॉनमी, 6 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, लेकिन बहुत इनडिसिप्लिन बॉलिंग, 5 वाइड बॉल इन्होंने की। और नकाबा पीटर 2 ओवर में 28 रन, राइट आर्म लेग स्पिनर, पिछले मैच में बड़े कामयाब थे, लेकिन यहाँ प्रॉपर बैट्समैन जब उनके सामने खेल रहे थे, बाबर आजम और साइम अयूब, तो वहाँ नजर आया कि नहीं, प्रॉपर बैट्समैन के आगे आप नहीं अच्छे बॉल कर सकते। 14 की औसत से 2 ओवर में 28 रन दिया और इनके 2 ओवर में 2 चौके और 2 छक्के लगे, जबकि जॉर्ज लिंडा जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, 4 आउट किए थे पिछले मैच में, इस मैच में 4 ओवर में 28 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 7 इनकी इकॉनमी, उनके 4 ओवर में 3 चौके लगे। जवाब में साउथ अफ्रीका, जिसको 207 रन का हदफ मिला, उसने मतलूबा हदफ 19.3 ओवर में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 7 विकेटों से जीत लिया। आगाज उनका 6 के स्कोर पे पहली विकेट, जी हाँ, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे पहली विकेट गिरती है, रियान रिकलेटन आउट होते हैं और जहांदाद खान एक ज़बरदस्त चैनल पे बॉल की, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे हम 5वें स्टंप की बात करते हैं, बैट्समैन को फ्रंट फुट पे लाई, ड्राइव खिलवाई, बाहर का किनारा लगा और सीधे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के हाथ में, तो ये 2 गेंदों पे 2 रन बना के आउट हो जाते हैं। दूसरी विकेट 28 के स्कोर पे, चौथे ओवर की आखिरी बॉल पे मैथ्यू ब्रिट्स के आउट होते हैं। इनका कैच शाहीन शाह अफरीदी ने पकड़ा, जहांदाद की बॉल पे एक शॉर्ट पिच बॉल, सरप्राइज हुए, तेज आई, उसको पुल करने गए, लेकिन बॉल पहले आ चुका था, वही पे हवा में बॉल गई और शाहीन शाह अफरीदी ने मिड ऑन पे कैच पकड़ा। तो ये 10 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं चौथे ओवर में। लेकिन यहां से फिर एक जो पार्टनरशिप, जिस पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, 157 रन की पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप, 83 गेंदों पे 157 बिटवीन रीजा हेंड्रिक्स एंड रसी वंडरडूसन। रीजा हेंड्रिक्स ने 51 गेंदों पे 103, जबकि रसी वंडरडूसन ने 32 गेंदों पे 49 रन बनाए इस पार्टनरशिप में और अपनी टीम का टोटल 185 पे ले गए 18वें ओवर की चौथी बॉल पे। यहाँ पे रीजा हेंड्रिक्स जो है, आफ्टर स्कोरिंग 117 फ्रॉम 63 बॉल, ये आउट होते हैं। 7 चौके और 10 छक्के इनकी इनिंग में शामिल, 186 इनका स्ट्राइक रेट और कैच इनका इरफान खान नहीं पकड़ा। स्लोअर वन बैक ऑफ द हैंड अब्बास आफरीदी की जानिब से और डीप मिड विकेट बाउंड्री पे इनका कैच पकड़ते हैं इरफान खान ने आदि, तो ये 117 रन बना के आउट होते हैं। और फिर इन दी एंड हमने देखा कि रसी वंडरडूसन और हेनरिक क्लासन जो कि कैप्टन भी हैं, अपनी टीम का टोटल जो है वो 210 तक लेकर गए और मैच जीतने में कामयाब हुए। रसी वंडरडूसन सिर्फ 38 गेंदों पे 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 174 के स्ट्राइक रेट के साथ 66 के स्कोर पे नॉट आउट रहे, जबकि हेनरिक क्लासन 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साउथ अफ्रीका की इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो इनकी जानिब से 12 चौके और 16 छक्के, जी हाँ, 12 चौकों का मतलब है 48 रन चौकों की मदद से और 96 रन, 16 छक्के लगाए तो 96 रन छक्कों की मदद से, कुल मिला के 144, 210 में से 144 रन इन्होंने बाउंड्रीज में हासिल किए। इनकी इनिंग में अगर डॉट बॉल्स देख ली जाए तो 34 डॉट बॉल्स इनके बैट्समैनों ने खेली और 5 ही एक्स्ट्रा। तो पाकिस्तान की बॉलिंग वैसे तो डिसिप्लिन थी, एक्स्ट्राज नहीं दिए, लेकिन नंबर ऑफ बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा कंसीड की पाकिस्तान ने और इस वजह से पाकिस्तान को मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर में 37 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 9.25 इनकी इकॉनमी, 5 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा, 1 वाइड बॉल भी की और 1 नो बॉल भी की। जहांदाद खान 4 ओवर में 40 रन देके 2 विकेट हासिल की, एग्जैक्टली 10 इनकी इकॉनमी, 3 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। हारिस रऊफ बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 57 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 14.25 इनकी इकॉनमी, 1 चौका और 7 छक्के। हारिस रऊफ एक्सट्रीम पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, 7 छक्के इनके 4 ओवर में लगे, तो बहुत ही इनडिसिप्लिन बॉलिंग। लेंथ हमने ये देखा कि आखिरी ओवर जब वो कर रहे थे और ये नजर आया कि बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन नहीं चलेगी क्योंकि बाउंड्री बहुत छोटी है, तो उन्होंने फुल पेस के साथ यॉर्कर लेंथ पे बॉल करने की कोशिश की, तो वहाँ वो कामयाब नजर आए। ऑल्दो कि एक बॉल उनका यॉर्कर नहीं हुआ जिस पे छक्का लग गया, लेकिन जब आपके पास इतनी एक्सट्रीम पेस हो तो आपको स्लोअर वन सूट नहीं करता। आप पेस को बैक करें, बैट्समैन को ट्रबल में लेकर आएँ, बॉडी लाइन बॉल करें, वहाँ पे आप ज़्यादा कामयाब होंगे।
तो एक लेसन इनको लर्न करना पड़ेगा कि ऐसी पिच पे जहाँ बाउंड्री बहुत छोटी है, हाफ हिट भी बाउंड्री तक बॉल कैरी करती है, तो आपको पेस को बैक करना पड़ेगा, क्योंकि स्लोअर वन अगर बैट्समैन पिक कर लेता है तो वो बासानी छक्का लगाएगा। अब्बास आफरीदी 3.3 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 13.14 इनकी इकॉनमी, और इनकी बॉलिंग पे भी 2 चौके और 4 छक्के लगे। और साथ फिर एंड में अबरार अहमद 4 ओवर में 29 रन दिए और कोई विकेट हासिल की, 7.25 इनकी इकॉनमी, 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। लेकिन हमें ये देखा कि इनकी बॉलिंग पे रसी वंडर-डूसन बहुत एहतियात कर रहे थे, क्योंकि वो पिक नहीं कर पा रहे थे कि बॉल ऑफ ब्रेक है या लेग ब्रेक है, और वो बिल्कुल बआसानी सिर्फ सिंगल करके स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे। ये भी एक खेलने का तर्ज है कि अगर आप किसी को सही तरह जज नहीं कर रहे, पिक नहीं कर रहे बॉल को, तो आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है। साउथ अफ्रीका की इनिंग अगर पेस देखी जाए तो जहां पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में 45 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पे, साउथ अफ्रीका ने पहले 6 ओवर में 52 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। पाकिस्तान ने अपने पहले 50 रन 6.3 ओवर में, वहां साउथ अफ्रीका ने पहले 50 रन 5.4 ओवर में पाकिस्तान से पहले उन्होंने अपने 50 रन भी मुकम्मल किए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में साउथ अफ्रीका की जानिब से 50 रन 27 गेंदों पे, जिसमें रीजा हेंड्रिक्स ने 35 और रसी वंडर-डूसन ने 16 रन बनाए। रीजा हेंड्रिक्स ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 29 गेंदों पे 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, और फिर हाफ वे मार्क साउथ अफ्रीका वो 94 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 100 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10.3 ओवर में, साउथ अफ्रीका ने 10.4 ओवर में, नेक टू नेक बिल्कुल बराबर चल रहे हैं दोनों, एक ही गेंद ज़्यादा खेली इन्होंने। और तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 100 रन 55 गेंदों पे मुकम्मल किए इन्होंने, जिसमें रीजा हेंड्रिक्स ने 62 और रसी वंडर-डूसन ने 38 रन बनाए और 150 रन का हदफ। पाकिस्तान ने 16.4, साउथ अफ्रीका ने 14.5 ओवर में। जी हाँ, पाकिस्तान से पहले उन्होंने 150 रन अपने मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली 100 बॉल्स पे 150 किए, साउथ अफ्रीका ने 89 बॉल्स पे 150 रन किए। रीजा हेंड्रिक्स ने अपनी सेंचुरी 54 गेंदों पे 6 चौकों और 9 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, और तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 150 रन 78 गेंदों पे, जिसमें रीजा हेंड्रिक्स ने 97 और रसी वंडर-डूसन ने 48 रन बनाए, और रसी वंडर-डूसन ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 33 गेंदों पे 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, और साउथ अफ्रीका ने 200 रन। जी हाँ, 200 रन पाकिस्तान ने 19.3 ओवर में, साउथ अफ्रीका ने 19 ओवर में 200 रन, 3 गेंदें पहले ही 200 रन मुकम्मल किए, और इस तरह इन्होंने मैच जो है वो 7 विकेटों से जीतकर सीरीज अपने नाम करी। साउथ अफ्रीका के रीजा हेंड्रिक्स, जिन्होंने 63 गेंदों पर 117 रन की धुआंधार इनिंग खेली, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.